शेयर कर लेते हैं। आज की क्लास में हम बेसलाइन, ठीक है, और थॉट रिकॉर्ड चार्ट, ये दो चीजें हम देख लेते हैं इनको कि क्या है, हमने इनको किस तरह से करना है, ये क्लाइंट के साथ आपने करना होता है, ठीक है। क्यों जरूरत है और किस तरह आपने इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन से मुराद ये कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, उसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर लेते हैं। फिर आप लोग मुझे नेक्स्ट किसी क्लास में मुझे आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। मैं वो शेयर कर दूं आप लोग को ईमेल में, एक सेकेंड। अच्छा। बेसलाइन एंड थॉट रिकॉर्ड चार्ट हमें जरूरत की होती है, पहले तो ये आप लोग देख लें। क्लाइंट आपके पास आते हैं, ठीक है, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा। इवन क्लाइंट को भी कैसे पता चलेगा कि उसके पूरे वीक में क्या चल रहा है और वो परेशान है उस चीज से, ठीक है। जब तक हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा और क्लाइंट को भी नहीं पता चलेगा। मतलब क्लाइंट डिस्टर्ब है अपने ही सोच से, ठीक है, अपने दिमाग से, बाहर वाली चीजें उसको इतना परेशान नहीं करी, लेकिन अपनी ही चीजें उसको परेशान करी। अब हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्यों वो परेशान है उन चीजों से, लेकिन उसको खुद भी पता नहीं चल रहा। हमने उससे कहा कि अपने अपने थॉट्स को मॉनिटर करना, ठीक है। उसके लिए हम लोग दो चीजें होती हैं। एक तो हम उसके क्लाइंट के थॉट्स को, अगर तो हम लंबी ड्यूरेशन के लिए चेक करना चाह रहे हैं ना, क्लाइंट की थॉट्स को सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो वो हमारे पास जनरली कि क्लाइंट्स की जनरल थॉट्स क्या हैं, उसके लिए हम थॉट रिकॉर्ड चार्ट शेयर करते हैं, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को खुशी और खातून बुक शेयर भी की थी। उसमें से आप लोग उसको देख सकते हैं कि उसमें आप लोगों ने देखा होगा सोचो का चार्ट, जिसे सोचो की डायरी कहते हैं। वो आप लोगों ने किसी ने चेक किया उसमें से भी? वैसे वो आप लोगों ने ओपन भी नहीं की होगी मुझे लगता है। लेकिन उसमें सोचो की चार्ट जो था ना, वो हमने जो था वो दोनों एक ही है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न सिखा देती हूँ, वो दोनों के लिए आप यूज करोगे, बेसलाइन के लिए भी और उसके लिए भी। अच्छा, बेसलाइन में और थॉट रिकॉर्ड चार्ट में एक फर्क है सोचो की डायरी में, ठीक है। खातून की डायरी के नाम से आपके पास होगा सोचो की डायरी। ठीक है। अच्छा, इसमें से आपने डायरी नंबर 1 जो है क्लाइंट को देनी होती है, ठीक है। इसकी डायरी कहाँ पे, ये, ठीक है, सोच डायरी नंबर 1। ये आप लोगों को मैं ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो आप मैम लोग। स्लाइड शो करी। स्लाइड्स में नहीं है क्योंकि ना ये कंटेंट, ये स्लाइड वाला कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ डेमोन्स्ट्रेशन करी। मैं आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट शेयर करी हूँ, आप लोग देख लें जरा एक से। अच्छा, ये ओपन हो गया आप लोगों के पास, देख लिया आप लोगों ने? यस मैम, देख लिया। अच्छा, आपने यस मैम। आइडेंटिफाई करवाना है कि उसमें जो वो परेशान हो रहा है ना, वो एकदम से नहीं हो रहा, उसके पीछे ना कोई पैटर्न है, कोई चीज है जिसको परेशान कर रही है, ठीक है। हमने उससे कहा कि अब कहते मुझे पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से, मुझे नहीं समझ आता, मैं एकदम से परेशान हूँ। तो आपने उसको कहना है कि आपने अपनी थॉट्स को जो है ना, वो क्या करना है, उनको जो है मॉनिटर करना है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। जनरली तो उसको क्या सोच आ रही है, किस तरह की आ रही है, आपने बताना है कि जब भी कोई ऐसी चीज, अभी आपको मैं स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, इस तरह आपने क्लाइंट के साथ करनी है कि जब भी कोई ऐसी चीज, जब आप परेशान हो रहे हो, कोई भी ऐसा वाक्य, उसके बाद आप उदास, परेशान, गुस्से में आ रहे हैं, कोई चीज़ आपको स्ट्रेस में डाल रही है, आपने उसको पूरा, उसको जो है ना लिखना है। अब वो कैसे लिखना है वो मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ। आपने उनको ये बना के देना है, ठीक है। आपने देखा कि मिसाल के तौर पे कोई हालात या वाकया ऐसा हुआ, सपोज आपकी आपकी अम्मी के साथ लड़ाई होगी, ठीक है। वाकया क्या हुआ, अम्मी से लड़ाई होगी, हालात वाकया ये था। फिर उस पे आपके पास सोच क्या आई, यहाँ पे कॉलम थोड़ा आगे पीछे आपने लिखा कि सोच, हालात वाकया, उसके बाद सोच क्या आई। सोच ये आई कि मैं सिर्फ और सिर्फ जलील होने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मतलब मुझे तो हर कोई मुझसे लड़ता रहता है, मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता, ठीक है। सोचे मुझे कोई प्यार नहीं करेगा पूरी जिंदगी, ठीक है। इसके बाद आपका मूड क्या हुआ, जज्बात क्या थे, एहसासात क्या थे। आपका जज्बात एहसासात क्या थे, आपको एकदम से जो था ना उदासी होना शुरू होगी शदीद, ठीक है। उसकी उदासी के बाद आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आई, एकदम से आपकी दिल की धड़कन तेज होगी, पसीना आना शुरू हो गया। उस पर फिर आपने रद्द अमल क्या दिया, ठीक है, रद्द अमल को भी लिखना है। फिर मैंने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया, मैंने कुछ खाया नहीं, मैं भूखी रही, ठीक है। अब ये देखना सीरीज ऑफ एंट्री, ये आपने फिल करवानी। अब आपने उसको बताना है कि दिन में 3 दफा कोई ऐसे वाक्य हो जिससे परेशान हो, आप तीनों लिखेंगे। दिन में कोई एक हुआ तो एक ही लिखेंगे। हर रोज आपने इसको पूरा हफ्ता करना है, और कभी किसी दिन में कुछ नहीं हुआ तो आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो पूरा हफ्ता आपने इसको मॉनिटर करना है, हर एंट्री को, उसके साथ आपने डेट और टाइम भी लिखना है अपना, ठीक है, कि उस टाइम पे क्या तारीख थी, क्या टाइम था, वो आपने लिख दिया। अभी आप उसे पूरा हफ्ता करवाएंगे और फिर जब वो आपके पास आ जाएगा, फिर आप उससे जो है उसके ऊपर फर्दर सीबीटी या जो भी आप उसके ऊपर टेक्निक्स, उसकी सोचों को बदलवाने का तरीका जो भी है वो फर्दर आप उसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपने उसे 1 हफ्ता फिल आउट करवाना होता है। ये प्रैक्टिकली आप लोग अपने लिए भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दोबारा बना के ना रफ भी दे देती हूँ, आप लोगों ने उसको अपने लिए भी फिल करके ना अपने पे भी अप्लाई करके देखें।
जैसे एग्जाम्स आए हैं तो आप लोग एकदम से एंजाइटी होना शुरू है, तो क्या होता है उससे पहले एकदम से फ्रेंड की कॉल आती है, मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया। और अब एकदम से आपको क्या होने सोच रहा है, तो मैं तो फेल हो जाऊंगी, इसको तो सब कुछ आता है। ठीक है। तो एक पूरा वीक आप उसको मॉनिटर करें या एक दो दिन करके देखें, तो प्रैक्टिस में आपको भी पता चलेगा कि कैसे होती है। तो ये हमारी क्या होती है, सोच की डायरी। इससे हमारे पास जो थॉट्स आती हैं, इनसे हम उसकी डिस्टोर्शन, जो सोच की गलती होती है, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर फर्दर उनको रिप्लेस करना सिखाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी बेसिस होती हैं सीबीटी के लिए, या फर्दर जो भी आप थेरेपीज अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होती है कि क्लाइंट की क्या सोच, क्या पैटर्न्स हैं, किस चीज पे परेशान होता है, क्या उसके घर का माहौल है जो उसको, या क्या चीज उसको ट्रिगर करती है, जो ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं ना, वो चीज आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? जी मैम। ओके फाइन। अच्छा, ये हमने इसी तरह आप लोगों ने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मुझे करके भी दिखानी है। ये आपने चार्ट बना के क्लाइंट को पूरा फिल करवाना होता है, एक आप उसको फिल करवा दें। ठीक है ना, कि एक आपने उसको फिल करवा दिया और बाकी उसको आपने कह दिया कि आप जो है ना बाद में खुद से फिल कर लें। मतलब एक आपने उनको उसी टाइम, एट अ टाइम, को एग्जांपल के तौर पे खुद फिल कर दिया है कि आप मुझे कोई एग्जांपल बता दें, वो आपने लिखवा लिया। ठीक है। रिसेंटली कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट हुआ हो, वो आप मुझे बता दें, उसके बाद आपने उसको फिल करके प्रैक्टिस करवा दी। दूसरा, बेसलाइन चार्ट्स आपके पास हैं, वो भी आप लोग खोल लें, मैं आपको यहाँ पे भी खोल के दिखाती हूँ अगर खुल जाते हैं तो। अच्छा, बेसलाइन और थॉट रिकॉर्ड में क्या फर्क होता है? बेसलाइन हमारे पास होता है, हम उसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन देखना चाह रहे होते हैं किसी भी चीज़ की ना, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ हो रही है, कि उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। हम यहाँ पे उसकी एफ आई डीज देखना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फर्दर जो है आप लोग इसमें, अच्छा ये नज़र आ रहा है आपको अब? जी मैम, नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हम ये चीजें आपको नजर आएंगी इसके अंदर, इसमें एक्स की एफ आई डी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। मतलब एक चीज कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, मतलब एक ही चीज, अगर सपोज आप गुस्से का चार्ट है, हम देखना चाह रहे हैं गुस्से की फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर्स हो रहे हैं, मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज को आप असेस करना चाह रहे हैं, लाइक उसको गुस्सा बहुत आता है, तो आप उस गुस्से की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को, जैसे आप देखते हैं आपको बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसकी फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों चेक करते हैं। ऐसे ही है ना, कि अच्छा बुखार कितनी देर रहता है, उस कितनी इंटेंसिटी से होता है और कितनी फ्रिक्वेंसी से, मतलब दिन में कितनी दफा आपको बुखार हो रहा होता है, कभी दिन बुखार उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है। तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर अपने पास रख लें, और आपको जब फील हो ना, आपने चेक करते रहना, और फिर आप लिख लें और फिर आप मुझे बताएं। ठीक है ना। अब उसका पर्पस क्या होता है कि आप देखो कि एक चीज कितनी शिद्दत में जा रही है, कितनी दफा हो रही है और कितनी देर तक वो रह रही है। ठीक है। तो जब भी हमने किसी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को चेक करना है, तो हम वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, बेस लाइन लेंगे। ठीक है। थॉट रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ हम सोचों को देखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बिहेवियर्स को देखना चाह रहे हैं, ऐसी चीजों को देखना चाह रहे हैं कि वो चीज़ क्यों हो रही है। बिहेवियर्स हैं जो इनको हम बदलना चाह रहे हैं, लेकिन तब बदलेंगे जब हमें उसकी इंटेंसिटी का पता हो, तो ही हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकेंगे ना। ठीक है। अगर हमें देखना है कि मैल अडेप्टिव है भी कि नहीं। ठीक है। तो बेस लाइन का और थॉट रिकॉर्ड का आपने डिफरेंस ये याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सिमिलर चीजें लगेंगी चार्ट्स, लेकिन इनमें डिफरेंस काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बेस लाइन है वो 3 दिन के लिए आप चेक करते हो बस। जो थॉट रिकॉर्ड है वो हम पूरा एक वीक थॉट्स को चेक कर रहे हैं, कि किस वजह से एक सोच आ रही, क्या हो रहा है, वो ओवरऑल आप चेक कर रहे हो। अच्छा, अब हम बेसलाइन सपोज गुस्से का अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसको देखें तो ये चीज, अच्छा, अभी भी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, क्या बंद हो गई है? हो रही है मैम। ओके फाइन। अच्छा, ये आप लोग क्लाइंट को दोगे इसी तरह जैसे अपने थॉट को, कि आपने अपने गुस्से को, सपोज गुस्सा आता है तो हम गुस्से को चेक करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसीज की क्या शिद्दत है, क्या नोयत है, क्या दुरानी है। ठीक है। इंग्लिश में बता सकते हैं, उर्दू में भी, जैसे क्लाइंट की कन्वीनियंट है। आपने उसको एग्जांपल के तौर पे, सपोज आपको आज कोई गुस्सा आया था, कल कोई गुस्सा, उसने कहा हाँ, आप मुझे बताएं किस टाइम आया, कहोगे दोपहर को आया था कल, 15 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, क्या वाक्य हुआ था? वाकया ये हुआ था कि अब्बू ने मुझे जो था ना डांट के कहा, जाओ जाके सौदा लेके आओ। आपको सोच के आई, मैं तो बेकार हूँ, फालतू हूँ, इसलिए सब मुझे काम कहते हैं। ठीक है। उस पे फिर गुस्से की शिद्दत क्या थी, 10/10। ठीक है। फिर दुरानिया क्या था गुस्से का आपका, कि कितनी देर तक वो गुस्सा आपको रहा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मुझे पूरा आधा घंटा गुस्सा रहा। फिर आपने उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, मैंने जो था ना, क्या कहते हैं, किसी से बात ही नहीं की, मैंने खाना ही छोड़ दिया। ठीक है। या फिर मैंने आके चीजें तो पकड़ा दी, लेकिन मैंने आके गुस्से से बहुत फेंका।
ठीक है। खत्म फिर कैसा हुआ, फिर मैंने अपने आप को जो था ना समझाया, या फिर मैं अपने दोस्त के पास चला गया। ठीक है, दोस्त ने कहा कि ये लो सिगरेट पी लो, फिर मैंने सिगरेट पी ली। ठीक है, उसके बाद खत्म होने के बाद कैसा महसूस हुआ था, बस मैं थोड़ा सा पुरसुकून हो गया था, थोड़ा तसल्ली में आ गया था। ठीक है। अब ये आपने देखना है कि क्लाइंट, अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमें मल्टीपल चीजें असेस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें उसका बिहेवियर पैटर्न समझ आ रहा है कि उसका उसको खत्म करने का क्या तरीका है, फिर उसका रद्द अमल क्या होता है। ठीक है, कुछ का रद्द अमल जो उसका रिस्पॉन्स है वो हमें बता रहा है कि गुस्से में क्या, कुछ लोग गुस्से को दबा लेते हैं, कुछ लोग गुस्से को ओवरली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ओवरली मतलब पैसिव होके करते हैं, कुछ एक्टिव हो गए, कुछ गुस्से को दबा लेते हैं, मैंने किसी से बात नहीं की या किसी ने बहुत बदतमीजी की, ये क्या हो गया, एक्टिव, और पैसिव खामोश हो गया। ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि कितनी शिद्दत में आ रहे, कितनी दुरानियां में आ रहे। अब एक दफा नहीं, अच्छा उसके बाद दिन में कोई गुस्सा आया था, दिन में हाँ, फिर रात को फिर आया था, तो आपको पता चलेगा एक ही तारीख में दिन में 3 दफा गुस्सा आ रहा है, 4 दफा आ रहा है, 5 दफा आ रहा है, मतलब कि कितनी शिद्दत में वो चीज़ है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता कम होगा तो आपको पता चलेगा अच्छा अब फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, अब दिन में सिर्फ और सिर्फ एक दफा होता है, अब तो महीने में एक दफा होता है। मतलब मेरी क्लाइंट ने बताया कि जब गुस्से पे मैंने उनको करवाना शुरू, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मतलब आता नहीं है, लेकिन अब उतनी शिद्दत में नहीं आता, और अब बहुत ज्यादा हर वक्त नहीं आता, मतलब पहले तो छोटी छोटी चीज पे आ रहा होता था, मतलब दिन में 6 6 दफा आपको गुस्सा आ रहा है, 6 6 इवेंट्स पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कम करना शुरू किया, जब उस पर काम करना शुरू किया तो वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये हमने गुस्से का किया, इसी तरह आपके पास मल्टीपल और भी हैं। अब वो कौन कौन से हैं जी, तलब का चार्ट। अब तलब क्या होती है, आपकी क्रेविंग्स, मतलब कि आपको बार बार तलब हो रही है, वो तलब किसी भी चीज़ को हो सकती है, लाइक वो वीडियो एडिक्शन हो सकती है, कोई पोर्नोग्राफी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी लाइक खाने की एडिक्शन, कोई ऐसी ड्रग एडिक्शन हो सकती है, आपको बार बार तलब हो रही है उस चीज़ की। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो आपको एक ऑब्सेशन हो कि मुझे करना है करना है, वो आपकी तलब का चार्ट, आप उसमें वो फिल करोगे कि मुझे इस चीज़ की शदीद है, चीज़ हो रही है। ठीक है, अर्ज हो रही है किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। बार बार आने वाले ख्यालात, सोचों का चार्ट, मतलब आपको बार बार ख्यालात आ रहे हैं और वो परेशान कर रहे हैं। ठीक है, बार बार आने वाले, मतलब कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात चलते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो एक ही इंसिडेंट है जो मुझे तंग कर रहा होता है, तो वो कौन सी किस्म के ख्यालात हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा। वो आपको माजी से मुतल्लिक आ रहे हैं, आपको अपने रिलेशनशिप से मुतल्लिक आ रहे हैं, उन चीज़ों को आपने देखा। ठीक है। फर्दर आपके पास घबराहट का चार्ट आ जाता है, मतलब आप देखना चाह रहे हो कि क्लाइंट को बेचैनी है। ठीक है, तो वो आप उसको असेस करना चाह रहे हो, वो भी आप देख सकते हो। फिर नींद का चार्ट है, नींद डिस्टर्ब है, मतलब वो कह रहा है मुझे नींद का है बस मसला, और कोई मसला नहीं, उसको आप फिल करवा सकते हो इसी तरह। फिर नेगेटिव सोचें, मतलब प्रॉपरली कहते हैं कि मुझे सोचें बहुत मनफी आती हैं, उसको आप चेक करने के लिए भी करवा सकते हो। फिर दौरों का चार्ट है, आप देखोगे कि क्लाइंट को दौरे, दौरों से मुराद के यहाँ पे कन्वर्जन, जो आपके पास आते हैं ना, एपिलेप्सी मर्जी के दौरे होते हैं, एक कन्वर्जन जैसे होते हैं, कन्वर्जन फिट्स वो होते हैं जो कि आपको क्या कहते हैं, उसके पड़े होते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, जो मतलब एक्चुअल में एपिलेप्सी नहीं है लेकिन उसी तरह के लग रहे होते हैं, क्योंकि काफी लंबे घंटों घंटों लोग बेहोश पड़े रहेंगे, एकदम से उनके हाथ पांव काम करना छोड़ जाएंगे, उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएंगे। आप देखो इनमें कोई जिन भूत आ गए, वो ऐसे जो दौरे होते हैं उनको हम कहते हैं दौरों का चार्ट। फिर दोनों का चार्ट घर वालों के लिए, मतलब एक तो क्लाइंट फिल करेगा जब वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चार्ट चार्ट होगा जो घर वाले नोटिस करके फिल करे होंगे। फिर मैं वाली सोचो का चार्ट, आपको लगता है मैं इस चीज को हाथ लगाऊंगा गंदा हो जाएगा, मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो मैं पाक नहीं हूँ, मेरे से मैं वॉशरूम में गया तो मेरे कपड़े गंदे हो गए, तो इन चीजों का फिल आउट करने के लिए करवाते हो। फिर सुनाई देने वाली आवाजों का चार्ट, आपको है कि आपको बार बार सुनाई दे रही चीजें लेकिन बाकियों को सुनाई नहीं दे रही, आपने उसको भी सेस करना कि अब किस टाइम पे वो इंटेंसिटी हो रही होती है। फिर बार बार नजर आने वाली चीजों का चार्ट, मतलब कोई चीज आपको बार बार नजर आ रही है, अब वही बात, इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं ना, विजुअल, उसमें की चीजें नजर कहाँ आई। ठीक है, चीजें कहाँ नजर आई, क्या वाकया था, चीजें नजर से पहले क्या हो रहा था वो आपने देखा, क्या नजर आया वो देखा, इनसे मुतल्लिक आपको क्या ख्याल आ रहे थे, या फिर आपने क्या महसूस किया, उस पर क्या शिद्दत थी, फिर उस पे आपका यकीन कितना था, कितना दुरानिया था, वो खत्म कैसी हुई और उसके बाद आपने कैसा महसूस किया। ठीक है, तो ये हमने कुछ कर लिया। अब इसमें फर्दर आप बना भी सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यही चार्ट्स होते हैं जो बिहेवियर लाइक जो इश्यूज आ रहे होते हैं बेसिकली, हम उनके लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट्स आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंगली उनको आप दोगे, इनिशियल सेशन में ही आप क्लाइंट को दे दो। ठीक है, इसका ये इंतजार नहीं करना कि रैपो बिल्ड होगी तो आप दोगे, आपको मसला आ गया जी क्लाइंट को नींद नहीं आ रही, आपने नींद का चार्ट दे दिया, क्लाइंट को बेचैनी बहुत ज्यादा है, उसका एक्चुअल मसला ही बेचैनी है, आपने उसको वो चार्ट दे दिया। ठीक है, तो एट अ टाइम आप उसको 2 चार्ट भी दे सकते हो, एट अ टाइम आप उसको एक चार्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट अकॉर्डिंग, और आप उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को असेस करना चाह रहे हो ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर सको। तो पहले आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करवानी है। इसमें क्लाइंट्स आपको तंग भी करते हैं, लेकिन ये कि आपने उनको उस पर पॉजिटिवली, बहुत गुस्से में नहीं लेकिन समझाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस बताने की, जब आप देखें ना,
आपके घर में अगर कोई कैमरास नहीं लगे हो तो आपके घर में कोई भी चोरी करके चला जाता है, क्योंकि वो पता नहीं कौन कर गया। इसी तरह आपके माइंड में क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको परेशान करिए, वो कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको असेस नहीं करेंगे। जब आप उसको असेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको पकड़ के डील भी कर सकेंगे, फिर वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। तो हमने भी अपने माइंड को इस तरह से मॉनिटर करना है कि क्यों हम किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं और हम कैसे निकल सकते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस बताई, उसका तरीका बताया, प्रैक्टिकली आपने उसको एक एंट्री करवा भी दी और फिर उसको आपने वो घर से फिल करने के लिए दे दिया। ठीक है। तो ये प्रिंटेड फॉर्म में भी आप अपने पास रख सकते हैं, आप एट अ टाइम भी बना सकते हैं। ठीक है। तो वो फिर आप उसको उस टाइम पे हैंड ओवर कर दें और उसको आपने ये बताना है कि ये आपने अपने जब नेक्स्ट सेशन में आना है आप उसको फिल आउट करके लेके आना है। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने उसको फिल आउट जरूर करके नेक्स्ट में लेके आना है, फिर ही हम फर्दर काम कर सकेंगे। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें आपको बेस लाइन में या थॉट रिकॉर्ड चार्ट में, वो मुझसे आप पूछ लें। मैम जैसे कि अब क्लाइंट को हमने कहा कि उसने नेक्स्ट सेशन में ये करके फिल करके लाना है, सो अगर वो नहीं करके लाता तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिल करके नहीं लाता तो आप उसको अगेन जी। पूछोगे क्यों नहीं उसने फिल किया ना, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी। तो उस टाइम पे वो आपको बताएगा जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। तो आप उनको बताएंगे कि आप पूरा दिन नहीं फिल कर सकते, इट्स फाइन। ठीक है। आपके पास कब टाइम होता है, वो क्या बताएगा मैं रात को 10 बजे आता हूँ। ठीक है। तो आप फ्रेश होके इसको 10-15 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि जी 10-15 मिनट में निकाल सकते हो तो आप उसको रात को कर लें। मतलब आपने इसको ये भी बताना है कि जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपको एकदम से गुस्सा है तो आप वो चार्ट फिल करने बैठ जाएं। आप उसकी एक एंट्री अपने पास कहीं भी रफली लिख लें, अपने फोन में रिमाइंडर के तौर पे लिख लें। आप रात में जब फ्री हो ना आप उसको सारी एंट्रीज को पूरे दिन की फिल आउट करके लिख लें। ठीक है। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, उससे आप इजीली कंफर्ट जोन में भी लिख सकेंगे। आप उसको दोपहर को फिल कर लें, आप उसको रात को फिल कर लें। मतलब डेली जरूर करना है। ठीक है। क्योंकि 3 दिन की एंट्री कोई आपने उनको लंबी नहीं दी है। ठीक है। तो अगेन आप उनको उस चीज को कह दोगे। अच्छा, अब एक और चीज आती है, जैसे मिनाल ने पूछा कि अगर वो बिल्कुल ही नहीं करके आया, अब उसको इवेंट्स तो याद होंगे ना। चले आप मुझे बताएं कि इन टाइम पीरियड में कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं गुस्से वाले। ठीक है। तो अब वो काइंडली मुझे बता दें, अगर एक दफा किया नहीं किया आपने उसको मौका दिया फिर से, अगर उसने फिर भी नहीं किया तो आप मैंने ड्यूरिंग सेशंस भी फिल करवाए हैं। ठीक है। और वो फिल आउट करवा के फिर मैंने उन पे काम भी किया है। ठीक है। तो उसी टाइम आप बताएं, चले आप मुझे बताएं कि कल के परसों उसी दिन से इवेंट शुरू करें। अच्छा, उस टाइम पे कोई इस इवेंट बताएगी, उसने आपने फिल कर देगा, फिर दूसरा इवेंट बता दिया। तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपके पास एटलीस्ट एंट्रीज होंगी जिसपे आप फर्दर काम कर सकोगे। क्लियर हुआ मैं नाहिल आपको? जी मैम। अच्छा, थॉट रिकॉर्ड रिपीट कर दें, वैसे मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं आपको थोड़ा जनरली बताऊंगी। मैंने आपको पिक्चर शेयर कर दी है। ठीक है। तस्कीन, आपने क्लाइंट को थॉट रिकॉर्ड देना होता है तो आपने उसको 1 वीक का देना है, वहां पे देना है जहां पे आप थॉट का पैटर्न चेक करना चाह रहे हो। क्लाइंट कह रहा है मेरे माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, अब उसको पता ही नहीं, मुझे गुस्सा आता है, मुझे बेचैनी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो परेशान है अपनी ही अंदर ही अपनी किसी चीज से। आप उसे असेस करना चाह रहे हो कि अच्छा कोई इवेंट्स कोई थॉट्स तो नहीं उसको परेशान करे, तो आप उसकी एक पैटर्न को चेक करना चाह रहे हो ना उसके थॉट्स को। ठीक है। तो हमने उसको थॉट रिकॉर्ड दे दी कि पूरे हफ्ते में उसमें उसको गुस्से की भी पता चल जाएगा, बेचैनी जनरल चीजों का आपको पता चल जाएगा पूरे हफ्ते में। ठीक है। बेस लाइन आप तब दोगे जब स्पेसिफिकली आपको पता है कि इस टारगेट चीज के लिए हम दे रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है। और थॉट रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ पैटर्न चेक करना चाह रहे हैं कि क्लाइंट का क्या पैटर्न होता है, क्लाइंट का क्या बिहेवियर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हम वो चेक करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? ओके। जी जुनैरा, तस्कीन, मनाहिल, आपका कोई क्वेश्चन है? ये अब आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन की फॉर्म में नेक्स्ट हमारी अब मेरा फर्दर ये कि आप लोगों की मैं नेक्स्ट वीक से क्लासेस में आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगी। आपको ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंटेंट कवर है 1 मंथ वालों का। अब आप लोगों की जो आप फर्दर जिन लोगों ने इनरोलमेंट्स करवा ली हैं वो 2nd मंथ में जो आपकी इनरोलमेंट्स होंगी उसके लिए आप लोगों की क्लासेस हो जाएंगी मंडे से स्टार्ट। ठीक है। वो आप लोगों का प्रॉपरली बैच स्टार्ट होगा जो 2nd एंड 3rd मंथ का है, तो उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में। उसकी आपकी प्री क्लासेस होंगी, उसके आपके असेसमेंट्स आप मोडालिटीज कवर करेंगे, थेरेपिस्ट डिफरेंट सीखेंगे और रिपोर्ट राइटिंग की सारी चीज़ें आपकी फिर नेक्स्ट में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। बाकी मैंने आपको बेसलाइन। मैम जी, मैंने कहा था कि वो मैं फिजिकली अगर करना चाहूँ तो? वो अब आप मुझे पर्सनली डिस्कस कर लिया ना, वो चीज़ आपने वो आप कर लें। ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था, वो बैच वगैरह सारे स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से ही। ठीक है। तो आप मुझसे चलिए ठीक पर्सनल जो भी है वो आप पर्सनल मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, ये मैंने आपको जनरल चीज़ों का बता दिया है। ठीक है। है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। शेयर कर लेते हैं।